कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए गए हैं। आबकारी नीति 2023-2024 को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के चलते शराब सस्ती हो गई है। एकल आवास योजना के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट के आधार पर नक्शा मंजूर किया जाएगा। कोसी दामका गोला और नंदौर में वाहन स्वामियों के लिए फिटनेस के नियम में शिथिलता दी गई है। बता दें कि यह बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए किया गया है 23-24 के लिए। सर, जो पिछला लक्ष्य कितना नवीनीकरण किया है? हाँ, नवीनीकरण क्या है? लाइसेंस देंगे इसमें। जो दुकानें हमारी चल रही हैं, वो अगर इच्छुक है, जबरदस्ती वाली बात नहीं, अगर वो इच्छुक है तो 15% का देसी का और 10% का विदेशी की दुकान का रखा गया है। और पिछले 2 साल में जो नीति थी उसी को आपने वो कर दिया। ये शराब सस्ती होगी सर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूपी के मुकाबले हमारे जो रेगुलर ब्रांड में 150-200 रुपए तक के अंतर थे, वो उसको 20 रुपए के अंतर पे लाया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा अंतर ना रहे, या तो समान रहे या 20 रुपए से ज्यादा अंतर रहे। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गोला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। ये पहले इंप्लीमेंट हो चुका है जी। दूसरा मद सरलीकरण से संबंधित था आवास विभाग का, जिसमें यह निर्णय हुआ कि जो एकल आवास है, किसी अप्रूव्ड लेआउट के एरिया में किसी ने एक घर बनाना है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही उसको अनुमति मिल जाएगी। वो अपना नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ जमा करा देगा। अगर 7 दिन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती तो उसको स्वतः अप्रूव्ड माना जाएगा, वो अपना घर बनाना शुरू कर देगा। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार रुपए की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे, उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपए से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद मेहनत कर देना, गोवंश संरक्षण कुल मिला के 3 रुपए प्रति बोतल शेष रहेगा ये अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवंटित दुकानें थी, उसका विदेशी मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था, उस पर वृद्धि कर उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया। और वहीं गैरसैंण में बजट के दौरान नौकरशाही के बेलगाम होने का मसला भी काफी छाया रहा। कांग्रेस के विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विशेष धारा हनन के तहत यह मामला उठाया। उनका कहना था कि सभी अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश मुख्य सचिव के माध्यम से दिया जाता है। जब मुख्य सचिव ने अपने कक्ष में आए हुए 4 विधायकों के सम्मान में किसी भी तरह का कोई अभिवादन नहीं किया है, पूर्व नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार कमजोर होती है तब नौकरशाही बेलगाम होती है और उत्तराखंड में यही हाल है। और वहीं गैरसैंण में बजट सत्र भले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन सरकार पर विपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार ने ही गैरसैंण का आनन फानन में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, कमिश्नरी तक घोषणा की थी, लेकिन बजट में गैरसैंण के लिए कोई भी राशि नहीं रखी गई है। बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गैरसैंण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है, जबकि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है। प्राथमिकता में है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गैरसैंण को विकसित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और गैरसैंण हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। गैरसैंण को हम विकसित कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में गैरसैंण के विषय को लेकर समीक्षा बैठक भी करी है। उन्होंने कहा इसको विकसित किया जाएगा और विश्व के मानचित्र में
गैरसैंण स्थापित होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी स्थापित होगा और विकास की दृष्टि से भी स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस का बोलना है कि सारा जो भी दिया बजट हमने दिया, बीजेपी गवर्नमेंट कोई बजट का नहीं रखा गया। देखिए, कांग्रेस को बोलने दीजिए। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड राज्य की जनता उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है। यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने किया कुछ नहीं है, और अगर करती तो उत्तराखंड को, गैरसैंण को राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी या शीतकालीन राजधानी कोई तो नाम देती। उन्होंने गैरसैंण की उपेक्षा करी है, जिसका नतीजा रहा है कि कांग्रेस को बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा। पिछले सत्र को गैरसैंण में करने की बात हमने कही थी, तो क्या कहा था साहब, हम ग्रीष्मकाल में इसलिए नहीं कर पाए कि यात्रा चल रही। अरे तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित क्यों किया? यात्रा भी हमेशा चलेगी, ग्रीष्मकाल भी हमेशा आएगा, तो आप यात्रा संचालित होने की वजह से वहां सत्र नहीं आहूत करेंगे। जो सरकार यात्रा चलते हुए सत्र आहूत नहीं कर सकती है, उस सरकार को ये नैतिक अधिकार नहीं था कि वो जो है भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करे। दूसरा निर्णय ले लिया कि हम इसको कमिश्नरी की घोषणा कर दी। ये पता नहीं कहां से ख्याल आते हैं। मुझे लगता है रात को सपना देखते हैं, सुबह सदन में आए, उन्होंने कहा कमिश्नरी घोषित कर दी। अरे बिना जिले की कोई कमिश्नरी चलती है? तो ये चरित्र है। इन्होंने तो पिछले बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया, इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया।